बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिब हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। मिसेस इकबाल ने कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं और माशाल्लाह बड़े गुगले मुगले हैं। गुगले मुगले अगर तो उस जैसे हैं जैसे आज हम एक जगह गए तो मैं और मेरी अहलिया साथ थे और हमने एक खातून को देखा, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मतलब शी वॉज नॉट, कोई बीमार नहीं थी, लेकिन जिस उसने अपने आप को हशर, और शी वॉज डॉक्टर, उसने पहना हुआ था वो डॉक्टरों वाला कोट, लेकिन जो बेतरतीब, बेढब और मोटा उसने अपने आप को कर लिया हुआ था। हमारी तवज्जो नहीं जानी थी, जो लोग वहां बैठे हुए थे दे वर लाफिंग। जब आप लाफिंग स्टोन बन जाते हैं और आपका मोटापा इतना ज्यादा बढ़ जाए तो फिर बंदा गुगला मुगला नहीं रहता। इनफैक्ट उन्होंने भी ये लिखा कि मेरी बेटी बहुत मोटी हो गई है और क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। इनफैक्ट जब बच्चे बचपन से जरा बाहर निकल रहे होते हैं, टीन एज में जाते हैं, तो उस वक्त अगर उनका मोटापा आ चुका हो तो वो ठहर जाएगा और फिर उसको उतारने में बहुत वक्त लगता है। एक तो इस उम्र में इतनी मेच्योरिटी नहीं होती, आप चीजों को रेजिस्ट नहीं कर सकते, नो नहीं कह सकते। यानी जिस चीज को भी मैंने देखा है कि वो मोटापे को रोक सकता है, वो होता है जो अपनी जुबान को, अपने हाथों को नो कह सकता हो। वैसे तो दुनिया में, खासतौर पे लंदन में, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन ने बहुत रिसर्च इस पे की और जो जर्नल ऑफ ओबेसिटी है उन्होंने इस पे काफी आर्टिकल्स लिखे। इत्तेफाक है कि मैंने जो 4-5 चीजें पढ़ी वो सब लंदन से, क्योंकि लंदन के जो जर्नल्स हैं, जर्नल मतलब जैसे रिसाले होते हैं उनके मैगजीन होते हैं रिसर्च बेस्ड, तो उन्होंने 75,000 बच्चों पे, यानी एग्जैक्ट फिगर था 75,499 बच्चों पे 11-11 घंटे रिसर्च की और उसके फिर उन्होंने रिजल्ट्स निकाले। एक उन्होंने कहा कि जिन बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, बच्चे हों या बच्चियां, रात को देर तक मोबाइल देखें, ड्रामा देखें, टीवी देखें, देर से सोएं, ज़ाहिर सुबह उन्हें अर्ली जाना होता है स्कूल, तो एक तो उठते हुए जिस्म जिस तौर पे दर्द करता है, आपका मन नहीं करता, डिसमूड हो के वहां जा रहे होते हो और उस वक्त खाते कुछ नहीं हो, तो अंदर फिर तेजाबियत पैदा होती। जब वापस आते हैं तो उस वक्त हर चीज जो उल्टी सीधी नजर आए वो खाने को इंसान दौड़ता है। वहां भी जो उल्टी सीधी चीजें मिलती हैं जब भूख के आलम में, तो बच्चे उसको ना नहीं कर सकते, उसको इनकार नहीं कर सकते। जो जर्नल ऑफ ओबेसिटी है वो कहता है कि इनफैक्ट जो से 11 माह के बच्चे हैं उनको 14 घंटे नींद चाहिए। अच्छा, इसी तौर पे जो तकरीबन 2 साल के 3 साल के बच्चे हैं इनको भी 12-13 घंटे नींद चाहिए। ये जो बच्चे जैसे टीनेज में हैं, जो स्कूल जाने वाले, इनको भी एवरेज 8 से 9 घंटे नींद चाहिए। तो इनकी नींद बेचारों की होती कितनी, जब सोएंगे रात को 12 बजे और सुबह 7 बजे उन्होंने स्कूल जाना है। जो अच्छे पेरेंट्स हैं वो तो सुबह 6 बजे उठाएंगे नमाज फजर के लिए, तो 12 बजे सोए, 6 बजे उठे, तो 6 घंटे बने, तो जिस्म की नींद पूरी नहीं हुई। ये ओबेसिटी की बड़ी वजह बनती है। नंबर 2, ये जो रिसर्च है ये भी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन ने की। उन्होंने कहा कि हमने हजारों बच्चों पे, और फिगर भी लिखा, ये रिसर्च की कि अगर 7 साल की उम्र तक उनके कमरे में टीवी था तो उनकी ओबेसिटी बाकियों से बहुत ज्यादा है, लड़कियों में 20% ज्यादा, और अगर कमरे में टीवी नहीं था तो उनकी ओबेसिटी निस्बतन कम है। यानी अब आप सोचेंगे कि ओबेसिटी का, मोटापे का इस कमरे में टीवी रखने से क्या ताल्लुक है, तो खुद सोचें ताल्लुक बनता है कि नहीं। वैसे तो घरों में आमतौर पर टीवी बाहर रखा जाता है और टीवी लॉन्ज, उसका नाम ही टीवी लॉन्ज है। वो रिसर्च ये कहती है कि जो बच्चा या बच्ची जितनी देर ज्यादा बैठेगा टीवी देखेगा उतना ही उसका वजन ज्यादा हो जाएगा। ये हुई 2 दलीलें। और तीसरी ये कि जिन घरों में बच्चों को घर के कामकाज में शेयर नहीं दिया जाता, उनके जुमे काम नहीं लगाए जाते, वो बच्चियां खासतौर पे भद्दी, थाई से, हिप से, यानी पूरा जिस्म ऐसा बनता है कि फिर मजाक का निशाना बनते। तो हर अक्लमंद मां को चाहिए कि अपनी बेटियों को बतौर खास, कि जब वो वापस आ जाती है स्कूल से, कॉलेज से, तो 1-8 घंटा आपके साथ उन्हें काम जरूर करवाना चाहिए। वो रिसर्च तो ये भी कहती है कि वीकेंड पे बच्चों को 2 से 3 घंटे सब्जियां खुद काश्त करें, पौधे लगाएं, उनकी टेक केयर करें, उन्हें पानी दें, वहां उठे बैठे, वो जो आप खुरपे से करते,
तो इनफैक्ट ये उनके जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। वो तो ये भी कहते हैं कि आपके पास अगर लॉन नहीं है तो छत पे गमले रख लें, छत पे चीजें लटकाइए, इतनी जगह होती है कि बच्चे के लिए एक्टिविटी बन जाए कि मैं एक जिंदगी की हिफाजत कर रहा हूं और वो एक्टिव हो जाए। इसी तौर पे यही रिसर्च ये कहती है कि बच्चों को वीकेंड पे घर के कामों में, चाहे वो सफाई सुथराई हो, चाहे वो पंखे साफ करना हो, किचन साफ करना, बेशुमार काम है। आपने कभी गौर किया चीन के लोग बहुत कम मोटे होते और जापानी तो कम ने, हमने कभी स्वाय वो सोमो पहलवानों के जो मोटापे के लिए पाले जाते हैं, उनके नॉर्मल बच्चे और बच्चियां इतने खूबसूरत, स्लिम एंड स्मार्ट। और उसकी वजह यह है कि वो सारे बच्चे अपने घर के काम, इवन स्कूल में दीवारें, दरवाजे, छतें, अपने डेस्क खुद साफ करते हैं। डेली 1 घंटा, करीब 15 मिनट से 1 घंटे तक हर बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो मुल्क को साफ करने में, अपने घर को साफ करने में और अपने स्कूल को साफ करने में एक रोल अदा करे। अच्छा, ये मिजाज का हिस्सा बन जाता है जब आप उसको टेक केयर नहीं करते। जो चौथी वजह है मोटापे की, और खास तौर पे इन टीनेज बच्चों और बच्चियों की, वो घर का माहौल है। अगर तो माँ समझदार है तो बच्चों के लिए वो टेस्ट बदल बदल के अच्छे मिर्चीले और आलू वाले और फला खाने बनाएगी और उनको खिलाएगी। पुरानी माओं का मुझे याद है, वो कहती होती, क्या बच्चे पूछते थे क्या पका, तो वो कहते थे सब्जी। हमने नहीं खानी, हमने नहीं खानी। वो कहती थी ठीक है, या सब्जी खाओ या चप्पल खाओ। तो इनफैक्ट ये इतना मशहूर जुमला होता था घरों में। तो उसके बाद बच्चे चुपचाप, वो सारे चप्पल तो बंदा नहीं खाता है ना जी। खाने से मतलब वो नहीं है कि धनिया काट काट के खाने, मतलब वो माँ ने फिर चिढ़ा के मारनी होती थी। तो उन बच्चे और बच्चियों का जो घर के अच्छे माहौल में अच्छे घी के साथ पके हुए खाने खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक रहता है, जिस पे चर्बी भी नहीं चढ़ती। चर्बी को उतारने के लिए अलग उन्होंने रिसर्च की है कि जो चर्बी चढ़ जाए उस कितने अरसे में उतरती है। यानी चढ़ना आसान है, उतारना बहुत मुश्किल है। और जो घर में माँ हो या बड़ी बहन, या बात घरों में जॉइंट फैमिली है, फुप्पो शुप्पो खाला वाला, तो जिसका हाथ में जायका है, तो एक तो वो खाना जो घर का पका हुआ हो, दूसरा ये कि अपने बच्चों को शुरू से ये सिखाया जाता है कि हमारे दीन की तालीम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद किया कि भूख रख कर खाई जाए। यानी जो हिस्से हैं, एक हिस्सा खाने का है, एक हिस्सा पानी का है, एक हिस्सा खाली हवा के लिए भी है। तो जब आप यहां तक भर लेते हैं तो मोटापा फिर पेट में भी आएगा, थाइज में भी आएगा, हिप्स पे भी आएगा, ये भी ढलक जाएंगे। इनफैक्ट घर के माहौल में कितनी एजुकेशन है, कितनी अवेयरनेस है, कितनी अपने बच्चों से मोहब्बत है, इन सब का ताल्लुक है। वरना तो ये जो मोटे होते बच्चे हैं, ना सिर्फ आपके लिए एम्बैरेसमेंट का बायस बनते हैं, फिर ये अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जब लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, इनका असल नाम भूल जाते हैं, मोटी मोटा कोई ना कोई उनके भद्दे से नाम रखे जाते हैं। तो अपने बच्चों से अगर आप मोहब्बत करते हो तो फिर उनके लिए कुछ ऐसा किया करें कि इन चारों चीजों का, उनकी नींद का ख्याल करें, उनकी टीवी का ख्याल करें, उनको घर के कामों में ये सोच के कि छोटे छोटे हैं नहीं अभी दें, वरना ज्यादा नुकसान आपको हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।